अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करूँगा ना, वो डिस्कस करूँगा कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। ये भी हमारे पास इंटरनल एनालिसिस में ही आता है। यानी कि कंपनी अपने आप को जब इंटरनली एनालाइज कर रही होती है कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो कंपनी एक चीज़ करती है विच इज़ नोन एज बेंचमार्किंग या कॉम्पेटिटर बेंचमार्किंग। ठीक है ना, कॉम्पेटिटर बेंचमार्किंग। अच्छा जी, कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग का क्या मतलब है? कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग किस चीज़ को कहते हैं, क्या होता है, कैसे कंडक्ट करी जाती हैं और कितनी टाइप्स होती हैं, ये अब हम डिस्कस करते हैं। देखें, सीधी सीधी सी इसकी ये डेफिनेशन है कि बेंचमार्किंग का ये मतलब है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को किसी से कंपेयर करो, जनरली जो इंडस्ट्री में बेस्ट हो या जनरली जो बेस्ट हो उससे कंपैरिजन करो, और आप ये आइडेंटिफाई करो कि डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और उनको इम्प्रूव करो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग क्या है? कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग या बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आप करते क्या हो? नंबर वन, आप एक्चुअल अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हो? कंपेयर करते हो, चेक करते हो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, और इसको कंपेयर किससे करते हो? फॉर एग्जांपल किसी और बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो, या कोई भी एक एप्रोप्रिएट बेंचमार्क से कंपेयर करते हो। एप्रोप्रिएट बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब एक टारगेट कह लो, या एक बेस्ट कंपनी इन द इंडस्ट्री कह लो। मिसाल के तौर पे लेट से मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो 20% है। तो मैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस या 20% के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को इंडस्ट्री में ऐसे ही काम करने वाली एक और कंपनी से कंपेयर करूं, और लेट से उसका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या मार्जिन जो है वो 25% है, और जब मैं बेंच मार्किंग या कंपैरिजन करूं तो मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना इंडस्ट्री में किसी और कंपनी की है। तो फिर मैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लूँ। तो दो बातें आ जाती हैं। नंबर वन, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे किसी भी अप्रोप्रिएट बेंचमार्क से। नंबर टू, स्टेप्स लोगे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसको हम बेंच मार्किंग कहते हैं। ठीक है, आपने देखा कि यार मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, और इंडस्ट्री में एक और कोई कंपनी है उसका 25% है। इसका मतलब मेरी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है बेस्ड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं क्या करूं? मैं ये चीज़ एनालाइज करूं कि मैं कैसे 25% पर जा सकता हूं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग में ये एक ओवरव्यू था। जाहिर है जब हम सवाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अब इन मेथड इन 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 बेंचमार्किंग के कुछ अलग अलग जो है ना वो सब कैटेगरीज है। सब कैटेगरीज क्या है? एक तरह की आपकी बेंचमार्किंग जो है ना वो कहलाती है इंटरनल। इंटरनल का क्या मतलब होता है? अंदरूनी। इंटरनल बेंचमार्किंग, इंटरनल बेंच मार्किंग, ये पहली टाइप है बेंच मार्किंग की। सर, इंटरनल बेंच मार्किंग में क्या होता है? इंटरनल बेंच मार्किंग में आप जो कंपैरिजन करते हो ना वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन करते हो। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी एक्सटर्नल कंपनी से कंपैरिजन नहीं करते हो, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही इदारे में कंपैरिजन करते हो। मिसाल हो गई कि लेट से एक बैंक है, XYZ बैंक है, और उसकी एक ब्रांच ए ब्रांच है और एक और ब्रांच है बी ब्रांच। तो जो बैंक का हेड ऑफिस है वो ए की परफॉर्मेंस को बी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करे, और ये देखे कि यार लेट से ए ब्रांच जो है वो और बी ब्रांच एक साथ खुली थी। ए में 25 कस्टमर्स हैं, बी में 45 कस्टमर्स हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स की बुनियाद पर बी बेहतर है। ऐसा क्यों है? या कोई भी और
यानी कि मैं अपनी बैंक के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, एक पर्टिकुलर ब्रांच को दूसरी ब्रांच से कंपेयर कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि किस ब्रांच की परफॉर्मेंस बेहतर है। या इसी तरह से एक रेस्टोरेंट कर सकता है। एक रेस्टोरेंट की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, वो रेस्टोरेंट अपने एक इलाके की ब्रांच की परफॉर्मेंस को दूसरे इलाके की ब्रांच से कंपेयर करे और देखे कि कौन सी ब्रांच ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। सेकंड हमारी जो बेंचमार्किंग है वो कहलाती है ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। ऑपरेशनल बेंच मार्किंग, ठीक है, ये हमारी दूसरी तरह की बेंचमार्किंग है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। अच्छा जी, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग क्या इंटरनल है या एक्सटर्नल है? ऑपरेशनल बेंचमार्किंग के पहले तो दो और नाम है, वो भी मैं लिख दूं। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग को हम फंक्शनल या जेनेरिक बेंचमार्किंग भी कहते हैं। और ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में हम अपनी कंपनी के किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को, हम अपनी कंपनी के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फंक्शन को किसी भी दूसरी या सेम इंडस्ट्री के उसी फंक्शन या डिपार्टमेंट से कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे लेट से मेरा एक इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट में जो है वो लेट से एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। मैं अपने इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को किसी लेट से एक अच्छे लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से कंपेयर करूं, तो ये ऑपरेशनल बेंचमार्किंग हो गई, क्योंकि मैं अपने एक ऑपरेशन को इंडस्ट्री के किसी और पर्टिकुलर कंपनी के ऑपरेशंस से कंपेयर कर रहा हूँ। या मैं अपनी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट को किसी और बहुत बेहतरीन आईटी डिपार्टमेंट रखने वाली कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट से कंपेयर करूँ। यानी कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो डिपार्टमेंट का कंपैरिजन या किसी फंक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारी कंपनी के किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन का कंपैरिजन किसी और एंटिटी के सेम या सिमिलर फंक्शन से कंपैरिजन हो रहा है। जब मैं आप लोगों को इसके हैंडआउट्स दूंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन भी होंगी, आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो आपके पास बेंचमार्किंग है वो इफ़ेक्टिवली कहलाती है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, अच्छा, ऊपर जो मैंने डेफिनेशन दी थी ना, वो बेसिक बेंचमार्किंग की डेफिनेशन थी, ठीक है। इसको आप कॉम्पिटिटर ना भी लिखें, बेंचमार्किंग लिख लें। बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग our actual performance with someone else and taking appropriate measures to improve our performance। सर कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग क्या मतलब है? कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को, लेट से ए हमारी कंपनी है, हम अपनी परफॉर्मेंस को बी यानी कि किसी और कंपनी से कंपेयर करें जो हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। जैसे कि इसका नाम आपको बता रहा है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, तो कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग में हम अपनी परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री में किसी और सिमिलर कंपनी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। एक इंस्टीट्यूट ये देख रहा है फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कितनी इनरोलमेंट्स हैं एवरी 6 मंथ्स, और ये कंपेयर कर रहा है किसी और इंस्टीट्यूट से कि उसके पास कितनी इनरोलमेंट्स है फॉर एवरी 6 मंथ्स। इसको हम कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग कहते हैं। अच्छा, चौथी जो आपकी टाइप हो सकती है वो हो सकती है कस्टमर बेंचमार्किंग। कस्टमर बेंचमार्किंग, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, इसमें एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो चीज़ कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे, ठीक है ना।
मैं अपने इदारे की परफॉर्मेंस को देखता हूँ कि जो मैंने परफॉर्मेंस दी क्या वही परफॉर्मेंस कस्टमर्स को भी चाहिए थी या नहीं, और मैं अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से एक अगेन टीचिंग इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने जो है अपने स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस दी, मैंने उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए, मैंने उनको ई नोट्स दिए, मैंने जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाए, मैंने जो है वो मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। इन सारी चीज़ों को मैं इस बात से कंपेयर करूं कि जो स्टूडेंट्स थे क्या वो भी यही चीज़ें चाहते थे। अगर कोई एक्स वाई जेड ऐसी बात है जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आपके पास जो है ना ये एक्स वाई जेड बात आप नहीं करते थे, 10 बातें आपकी अच्छी थी लेकिन एक बात आपकी ये थी कि आपने एक्स वाई जेड चीज़ नहीं की थी हमारे लिए, तो ये कहलाएगी कस्टमर बेंचमार्किंग, यानी कि कस्टमर्स जो चाहते हैं उससे मैं कंपैरिजन करूं। ठीक है, तो बेंचमार्किंग का मतलब हम समझ गए, और 4 टाइप्स बेंचमार्किंग की ब्रीफली हमने देख ली हैं। जब हम सवाल जवाब करेंगे हम डिटेल में जाएंगे। अच्छा, एक और छोटी सी बात कि हम जब बेंचमार्किंग करते हैं तो उसके क्या मेथड्स हो सकते हैं, किस तरह से बेंचमार्किंग हो सकती है। देखिए, एक तरीका तो ये है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं ना उनके जो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो एक अच्छी सोर्स है बेंचमार्किंग के लिए, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करने होते हैं, लोगों को इशू करने होते हैं, शाया करने होते हैं। और जब ऐसा होता है कि एक लिस्टेड कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करती है टू जनरल पब्लिक यानी कि सबके लिए, तो उसमें लेट से कंपनी के सारे रेशोज़ आ रहे होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ। तो एक कंपनी एक पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिपोर्ट्स किसी और कंपनी के देखकर और अपने सिमिलर रेशोज़ को कंपेयर कर सकती है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेंचमार्किंग का, कि मैं किसी अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट या जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको एनालाइज करूं, उसको परचेज़ कर लूं, और उसको परचेज़ कर कर ये देखूं कि यार मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना उसमें क्या वो सारी चीज़ें हैं या नहीं। बहरहाल मकसद इस वीडियो का ये था कि बेंचमार्किंग का आपको आइडिया दिया जाए। बेंचमार्किंग का मतलब ये है कि आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसी बेंचमार्क से कंपेयर कर कर और कुछ स्टेप्स लेते हो कि जिससे उसको इम्प्रूव किया जाए। और 4 तरह की बेंचमार्किंग है, आपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, आपको हैंडआउट्स भी मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे। सिर्फ आपने लिमिटेड हद तक सोचकर और ये देख रहे हैं कि बेंचमार्किंग होती क्या है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना। इसके साथ इसके दिए गए ई नोट्स ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।